वेलकम यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। तो आज हम आपके लिए पोएम लेकर आए हैं 12th क्लास की, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, जिन्होंने जो राइटर है पब्लो नेरुडा। ठीक है, पब्लो नेरुडा। और इस पोएम में क्या बता रखा है बेसिकली मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो इस पोएम में क्या बता रखा है कि जो पोएट है वो चाहते हैं शांति। कि आज के समय में लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसी पे समय नहीं है कि वो अपने बारे में सोच सके, या वो कहीं कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो उसे क्या हार्म हो रहा है इस चीज से। तो वो पोएट कहना चाहता है कि कभी कभी लाइफ में शांत बैठा करो, एक जगह गिना करो, काउंटिंग किया करो। एटलीस्ट काउंटिंग के बहाने आप अपने बारे में सोच पाओगे, समझ पाओगे, अदर को समझ पाओगे। ठीक है, तो लोग बाग आजकल लाइफ में बिजी हो चुके हैं और वो कभी भी अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होता। तो लाइफ में इंसान जब चुप बैठता है, साइलेंस रहता है, तो उसे मिस्टेकों को पता लगता है, चाहे वो किसी भी चीज की हो लाइफ में। ठीक है, तो इस पोएम को पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं कि ये पोएम क्या है और क्या समझाना चाह रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या रहा है इन दिस पोएम पब्लो नेरुडा आस्क एवरीवन, वो सभी से कहते हैं राइटर, वर्ल्ड टू स्टॉप ऑल एक्टिविटी। भाई कुछ देर के लिए है ना सब कुछ रोक दो। भाई कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, कोई पायलटिंग कर रहा है, तो कुछ भी कर रहा हो हर एक्टिविटी को कुछ समय के लिए रोका करो, रोक दो फॉर ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, एंड रिमेन कंप्लीटली साइलेंट, और शांत रहो। तो आपने भी देखा हो कई बार जब झगड़ा हो जाता है तो उस समय कुछ ही बोल देते हैं हाइपर हो गए, बट जब सब कुछ शांत हो जाता है, घर पे हम बैठे रहते हैं, तो उस समय कई बार हम क्या करते हैं, उस चीज को, मिस्टेकों को ढूंढते हैं कि मैं कहाँ ज्यादा हाइपर हो गया था, मेरी वहां कहाँ गलती थी। तो उस समय रियलाइज होता है कई बार। भाई उस समय तो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, बिजी रहते हैं, बहुत तुरंत बोल देते हैं। तो कई बार लाइफ में साइलेंस भी बहुत जरूरी होती है, शांति, पीसफुल भी जरूरी होता है। जो जिसको शांति है या जो चुपचाप रहता है या जो अकेला रहता है, तो कभी कभी वो अपनी मिस्टेकों पे ज्यादा काम कर सकता है एज कम्पेयर टू सबके साथ में वो रह रहा है। ठीक है जी, तो पोएट कहना चाह रहा है ही सजेस्ट काउंटिंग अप टू 12, वो कहता है 12 तक गिनो, एंड देन कीपिंग क्वाइट, और सब चुप जब तक शांत रहो। एंड दिस साइलेंस इज नॉट अबाउट लेजीनेस, भाई इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हो जाओगे या मृत्यु हो जाएगी, नहीं, इसके बजाय इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल, और ये एक अवसर है लोगों के लिए टू थिंक डीपली, कि वो अपने बारे में सोच सकता है, एंड दियर लिव, अपनी जिंदगी के बारे में, एंड करेक्ट दियर मिस्टेक, और जो अपनी लाइफ में गलतियां हो रही है उसको क्या कर सकता है, सही कर सकता है। ठीक है बेटा, एंड अंडरस्टैंड वन अनदर, और एक दूसरे को समझ सकता है। ठीक है, अब मान के चलो इस पोएम में कुछ बता रखा है कि एक मछुआरा होता है, फिशरमैन। ठीक है, अब वो जैसे ही मछली को पकड़ता है तो उसको ये नहीं पता कि भाई इसकी लाइफ वो क्या कर रहा है, उसके साथ क्या नहीं कर रहा। यदि वो शांत रहे, साइलेंस रहे, तो उसकी वो पता लगे कि भाई उसकी लाइफ वो क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है। हर किसी जीव को जीने का हक है। अब दूसरी तरफ देखें तो एक सोल्ट पकड़ रहा है, मान लो एक मजदूर है, लेबर है, अब वो उसको सोल्ट निकाल रहा है समुद्र से। जब वो सोल्ट निकाल रहा है तो कई बार काम करते करते उनके हाथों पे घाव हो जाते हैं, चोट लग जाती है। अब उसमें तो टाइम नहीं, क्योंकि उसे घर वालों का क्या करना है, रोजगार चलाना है, तो उसमें कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं है। वो क्या करता है, जब सोल्ट निकालता है तो वो सोल्ट उसके हाथों में लगता है, तो वो क्या होता है, वहां पेन होता है। तो यदि वो शांत रहे, 12 तक गिने, तो पोएट ऐसा कहना चाह रहा है, वो शांत रहे तो उसे ये पता रहेगा, जब वो शांत रहेगा तो अपने हाथों को देखेगा, हाथों को देखेगा तो उसको रियलाइज होगा कि मेरे चोट लगी हुई है, मैं पहले इसको क्या करता हूँ, रिकवर करता हूँ, और फिर मैं जाकर दोबारा काम में लग जाऊंगा। तो यानी पोएट कहना चाह रहा है कि बहुत सारी जो मिस्टेकें हो रही है ना, वो सब खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे, यदि आप शांत रहोगे, 12 तक गिनोगे, या अपनी लाइफ में इस चीज को यूज करोगे, तो आप एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप अपने आप को समझोगे। द पोएट बिलीव दैट ह्यूमन बींग्स आर ऑलवेज बिजी, पोएट का मानना है कि लोग बाग ना, ह्यूमन सब बहुत बिजी रहते हैं विद देयर वॉर्स, युद्ध में, झगड़ों में, एंड एंडलेस वर्क बाय, और अदर कोई भी काम हो सकता है जो अंत नहीं है, बाय कीपिंग क्वाइट फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक छोटा सा विनती है, शांत रहो। पीपल कैन एक्सपीरियंस पीस, लोग शांति, यूनिटी, एकता चाहते हैं और हार्मनी। भाई वो यदि बिना झगड़े के आसपास लोग भाग रहे तो कितना अच्छा रहेगा। देखो हर 90% या 100% चांसेस होता है किसी के गली वाले से लड़ाई हो रही है, किसी की फैमिली में लड़ाई हो रही है, किसी के स्कूल में लड़ाई हो रही है बच्चों की, किसी कहीं हो रही है। तो यानी हम जो घिरे हुए हैं, बिल्कुल भी शांति नहीं है हमारे चारों तरफ। तो शांति नहीं होगी तो हम डेवलप कैसे करेंगे, अपने माइंड का सही यूज कैसे करेंगे। तो आधी टेंशन किससे है, हमारे पास, हम बिजी लाइफ है, हम सोचते नहीं है कि कहाँ हमारी मिस्टेक्स हो रही है, किससे हमें बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हम सोचते ही नहीं है कई बार। ये ऑल्सो सेज दैट नेचर टीचेस अस, वो ये भी कहते हैं कि जो नेचर होता है ना, प्रकृति, अस एन इम्पोर्टेंट लेसन, वो हमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाता है। द अर्थ अपीयर्स लाइफलेस ड्यूरिंग विंटर, जो अर्थ है वो दिखता है कैसे, लाइफलेस दिखता है ड्यूरिंग विंटर के दौरान, बट इन स्प्रिंग, जब स्प्रिंग की बात करें, इट बिकम फुल ऑफ लाइफ अगेन, वो दोबारा से कैसे दिखता है, जैसा हमें दोबारा जीवित जिंदगी दे दी उसने। ठीक है, सिमिलरली साइलेंस कैन लीड टू रिन्यूएबल एंड बेटर फ्यूचर,
जैसे आप शांत रहोगे, साइलेंस रहोगे, तो वो दोबारा से आपके फ्यूचर को बिल्ड करता है, बनाता है और अच्छा फ्यूचर आपको देता है। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इसलिए लाइफ में ज्यादातर साइलेंस रहना, 12 तक गिनना बहुत जरूरी है। कोई वॉर नहीं, कोई झगड़ा नहीं और एंडलेस वर्क, सब इन सबसे दूर, मोह माया से दूर हो जाओ, 12 तक गिनो। सब हमारे भाई है, सब एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, और यदि हम शांत रहेंगे, किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, जो कि स्ट्रेंजर बताया गया है कि यदि हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कुछ देर तक शांत रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, सभी को एक इक्वल समझेंगे। और यदि ऐसा होगा हमारे कंट्री में, तो ये क्या होगा, इट इज द एक्सोटिक मोमेंट, ये बहुत अद्भुत पल होगा। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेंजर में लिखा हुआ है। यदि ऐसा हो जाता है, पोएट ऐसा कहता है कि भाई सभी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जब कोई भाषा का प्रयोग नहीं होगा तो फिर भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन, सभी इक्वली बिहेव करेंगे। और जब इक्वली बिहेव करेंगे और ऐसा यदि हुआ, और वो कहता है कि यदि ऐसा हुआ कि भाई जो लाइफ है बड़ी अच्छी चल रही है, ऐसी कोई भेदभाव नहीं है, तो ये बहुत एग्जैक्टिक मोमेंट होगा, अद्भुत पल होगा यदि ऐसा होता है। ठीक है, तो पोएट समझाना चाह रहा है ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, झगड़े हैं, वॉर्स हैं, इन सबको खत्म कर दो, सब इक्वल है, सब भाई है हमारे। ठीक है जी, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए, वॉर्स नहीं करनी चाहिए, सब भाई है हमारे। सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं, द पोएम एनकरेज पीपल, जो पोएम है ये उत्साह बढ़ा रही है लोगों का, टू पॉज फ्रॉम देयर बिजी लाइफ, अपने कुछ बिजी लाइफ को थोड़ी देर के लिए रोको, शांत बैठो बैठो, किसी जगह पे घूमने जाओ, रिफ्लेक्ट ऑन दियर एक्शन, और अपने एक्शनों को जो आपने काम किया उस पर काम करो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, अवॉइड वायलेंस, झगड़ों से बचो, एंड लाइफ पीसफुली, और अच्छे से शांतिपूर्ण लाइफ जियो अपनी, विद अदर्स, और दूसरों के साथ और नेचर के साथ। इट एम्फसाइज द साइलेंस लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस, और जो साइलेंस होती है ना, वो आपका जो आत्मनिर्भरता होती है, जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको भी बढ़ाती है, एंड नॉन इनएक्टिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं पीस एंड नॉन वायलेंस, सेल्फ इंट्रोडक्शन, यूनिटी, हार्मोनी विद नेचर, एंड इंपोर्टेंस ऑफ साइलेंस। तो थीम्स की बात कर रहे हैं इसमें। ठीक है, अब शांति के बारे में बताया गया कि भाई शांति जरूरी होती है। ठीक है, पीस जरूरी होता है, नॉन वायलेंस जरूरी नहीं होता। पोएट ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड विदाउट वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, पोएट चाहता है कि ये संसार बिना युद्ध के हो और बिना झगड़े होगा। यदि ऐसा होगा तो कितना अच्छा होगा, चारों तरफ शांति रहेगी, सभी लोग इक्वल होंगे, एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे, सब कुछ अच्छे से होगा। ठीक है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस हेल्प पीपल अंडरस्टैंड देमसेल्फ, और कभी कभी जब चुप रहता है ना इंसान, साइलेंस रहता है, तो वो अपने आप को समझने में भी क्या करता है, फायदा करता है। हार्मोनी विद नेचर, ह्यूमन शुड लिव पीसफुली विद नेचर, और नेचर से प्यार करो। नेचर क्या है, बहुत कुछ चीज सिखाता है। ठीक है, कि कैसे नेचर चुप शांत रहता है, गांव में आप जाते हो तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है, पेड़ों के नीचे बैठते हो। सिमिलरली वो ऐसा कह रहा है कि जो नेचर है उससे भी प्यार करो, नेचर भी बहुत कुछ सिखाता है। यूनिटी, द होल वर्ल्ड शुड पॉज टुगेदर, यदि पूरा वर्ल्ड एक साथ रुक जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी ऑफ लैंग्वेज, और यदि लैंग्वेज और नेशनलिटी, भाई हम किसी लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे, सबकी लैंग्वेज सेम है, तो हमारे में एकता यूनिटी ज्यादा रहेगी। इंपोर्टेंस ऑफ साइलेंस, साइलेंस प्रोवाइड, तो ये आपसे क्या कह रहा है बेटा, आप देखो, यदि वो आपसे कह रहा है साइलेंस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिफ्लेक्शन एंड पॉजिटिव चेंजेस। जो साइलेंस है वो हमेशा क्या प्रोवाइड करती है, हमें हमें एक अच्छा अवसर देती है ताकि हमारे अंदर क्या आ सके, पॉजिटिव चेंज आ सके। क्लियर है बेटा, समझ में आया आपको? अब बात कर रहे हैं बेटा पोएट्री डिवाइस की, और आपको पता है 12th क्लास में या अदर क्लास की बात करें, बट पोएट्री डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये पढ़ के जाना बहुत जरूरी है, किस पोएम में कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज किया गया। बात करें सिंबोलिज्म की, सिंबल की और मीनिंग की, तो सिंबल की बात करें, बार बार काउंट टू 12 आ रहा है। अभी ये पेपर में क्वेश्चन आता है काउंट टू 12 का मतलब क्या है, तो यूनिवर्सल यूनिटी, भाई हमें लाइफ में क्या बनाकर रखना है, यूनिटी बनाकर रखना है, एंड अ मोमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और एक क्षण जिसमें हम अपने बारे में देख सकते हैं। साइलेंस का मतलब क्या है, पीस, शांति चाहता है। सेल्फ एग्जीमेशन, अपने आप को जांच पड़ताल करो कि गलतियां क्या हुई है। अर्थ के बारे में, नेचर साइकिल के बारे में, ठीक है, कि आप नेचर से सीखो कैसे जो नेचर है बार बार क्या करता रहता है, कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी स्प्रिंग, पतझड़ का मौसम, तो बार बार क्या करता है, रिन्यू करता है। ऐसे में लाइफ में क्या करना पड़ता है, बार बार बनाना पड़ता है, रिन्यू करना पड़ता है। जो गलती उनको छोड़ो और आगे लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करो। विंटर, टेम्पररी इनएक्टिविटी बिफोर न्यू लाइफ, नई लाइफ से पहले क्या होता है बेटा, एक टेम्पररी लाइफ होती है, तो उसके बाद क्या आता है, समर के बाद विंटर आता है। इमेजिनरी, यहाँ पे फिशरमैन के बारे में बात करी गई है, जो क्या करता है, नमक को गैदर करता है। ग्रीन वार्स के बारे में बात करी है, ग्रीन क्लोथ्स के बारे में बात करी गई है, और यहाँ पे किसके बारे में बात करी गई है बेटा, यहाँ पे बात करी गई है आपकी अर्थ इन विंटर। किसके बारे में बात करी गई है, अर्थ इन विंटर के बारे में। ये सारी इमेजिनरीज है जो इस पोएम में यूज करी गई है। ठीक है, बात करते हैं रिपीटेशन की, तो इस पोएम में
द एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, लेट नॉट स्पीक। तो बार बार कुछ वर्ड जो है, तो जैसे लेट्स नॉट स्पीक, तो बार बार क्या है, साइलेंस एंड साइलेंस एंड साइलेंस, तो ये रिपीट हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे रिपीटेशन बड़ी डिवाइस यूज हुआ है। एक होता है मेटाफर, पढ़ा होगा रूपक अलंकार, जहाँ पे क्या की जाती है बेटा, तुलना की जाती है। अर्थ कैन टीच अस, अर्थ हमें सिखाता है, तो अर्थ की तुलना करिए, ठीक है। अर्थ इज प्रेजेंटेड एज अ टीचर, अर्थ को कैसे बताया गया, टीचर के रूप में बताया गया। तो इनडायरेक्टली क्या करेंगे, तुलना करी गई है। जब इनडायरेक्ट तुलना की जाती है उसे क्या बोलते हैं, मेटाफर। जब एज और लाइक लगा के तुलना की जाती है तो वो स्माइल हो जाता है, हमने पिछली वाली पोएम में पढ़ा था, मदर एट 66 में। दैट शोज हाउ लाइफ कैन बिगिन एंड अगेन आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्टिलनेस, कि कैसे लाइफ को बार बार क्या होता है, शुरुआत कर सकते हो आप, ठीक है। एलिट्रेशन क्या होता है बेटा, एलिट्रेशन का मतलब ये भी एक पॉजिटिव वाज होता है। इसमें क्या होता है बेटा, आप में से यदि शुरू का पहला वर्ड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं। तो सडन में एस, स्ट्रेंजनेस में एस, तो जब किसी भी वर्ड्स के जो पहले अल्फाबेट होते हैं, जब वो रिपीट होते हैं, पहला पहला रिपीट होता है, तो उसको कौन सा पॉजिटिव वाज बोलते हैं बेटा, एलिट्रेशन, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आई हो, थैंक यू।